नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 रिपोर्ट की। हाल में ही रिपोर्ट जारी हुई है और इसके अनुसार हम ये देखते हैं कि भारत में प्रेस की फ्रीडम कितनी है। देखिए, इसका नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020, परंतु ये जो सर्वे है वो हुआ है 2019 के वर्ष का। ये रिपोर्ट 2020 में पब्लिश हुई है, लेकिन ये सर्वे 2019 का है। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में भारत का जो रैंक है वो क्या है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत की जो रैंक है इस वर्ष वो है 142वीं। ये कुल मिला के 180 देश की रैंक इस वर्ष प्रकाशित की गई है, उसमें भारत की रैंक 142वीं है। और अगर हम बात करें भारत की पिछले 4-5 वर्षों की रैंकिंग, तो भारत की जो सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पिछले 4-5 वर्षों में रही है वो रही है 133वीं, जो वर्ष 2016 में थी। उसके बाद 133वीं से 142 के बीच में ही भारत की रैंकिंग रही है। ये बेसिकली जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स एक एनजीओ है जो बहुत ही विश्व के प्रतिष्ठित पत्रकार और मीडिया हाउस ने इसको बनाया है। वर्ष 1985 में इसे बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस, पेरिस में स्थित है। ये विश्व के विभिन्न देशों में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ये बहुत ही मान्य, बहुत ही प्रतिष्ठित रिपोर्ट है, जिससे पता चलता है किसी भी देश में प्रेस की स्वतंत्रता कितनी है। भारत की जो रैंकिंग है इस वर्ष 142वीं है। हम ये देखते हैं कि इस वर्ष जो टॉप देश कौन से हैं, बॉटम देश कौन से हैं और महत्वपूर्ण देशों की रैंकिंग क्या क्या है। तो अगर मैं टॉप देशों की बात करूं तो टॉप देश में इस समय जो देश है वो है नॉर्वे, जो नंबर 1 है इस रैंकिंग में। नंबर 2 है फिनलैंड, नंबर 3 है डेनमार्क, नंबर 4 है स्वीडन, नंबर 5 है हॉलैंड। ये टॉप 5 कंट्री हैं जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के टॉप कंट्री हैं। अब अगर मैं बॉटम कंट्री की बात करूं, यानी निचले पायदान पर स्थित देशों की बात करूं, तो सबसे निचले पायदान यानी 180वीं रैंक पर है वो देश है नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया। तत्पश्चात उसके बाद जो 179 रैंक पे है वो है तुर्कमेनिस्तान। तत्पश्चात है इरिट्रिया और उसके बाद 177 रैंक पर है चाइना। देखिए, चाइना ये रैंक चूँकि जैसा मैं बता रहा हूँ आपको 2019 की है, तो ये कोरोना प्रॉब्लम के पहले की रैंक है। अगर जब ये अगले वर्ष 2020 की रैंकिंग, मतलब 2020 के सर्वे होगा और 2021 की रिपोर्ट आएगी, तो उसमें आप मान के चलिए कि चाइना निश्चित तौर पर लास्ट रैंक पे ही होने वाला है। चलिए, अब बात करते हैं कि आखिर जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर हैं वो किन बिंदुओं पर, किन आधार पर किसी भी देश को जज करते हैं, उस देश को रैंक करते हैं। तो इसके उनका एक फॉर्मेट है, एक उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि इन बिंदुओं के आधार पर वो किसी भी देश को जज करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला बिंदु होता है वो होता है कि उस देश में मीडिया को अपनी राय रखने की कितनी स्वतंत्रता दी जाती है। ये पहला बिंदु है। दूसरा उनका महत्वपूर्ण बिंदु है वहाँ पे उस देश में मीडिया को कितनी स्वतंत्रता मिली हुई है। तीसरा उनका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मीडिया के अपने नैतिक सेंसरशिप कितनी है वहाँ पर, मतलब मीडिया अपने ऊपर कितनी सेंसरशिप लगाता है, कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो बताता है, कौन सी उसको लगता है जो सोसाइटी के लिए न्यूज़ अच्छी नहीं है उसे रोकता है। तो इस बिंदु पर भी वो चेक करते हैं। फिर अगला पॉइंट है वो ये देखते हैं कि उस देश में मीडिया से संबंधित, मीडिया के लिए लाभदायक कौन कौन से कानून बने हुए हैं। अगला पॉइंट ये होता है उसमें कि वहाँ पे पत्रकारों की सेफ्टी के लिए क्या क्या कानून हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं। फिर अगला पॉइंट होता है कि वहाँ पे कितनी पारदर्शिता है, किसी भी देश में मीडिया को काम करने की कितनी पारदर्शिता मिलती है और वहाँ का मीडिया कितने पारदर्शी तरीके से काम करता है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है कि वहाँ का जो मीडिया है उस किसी भी देश का, वो अपनी न्यूज़ का सोर्स जनता को बताते हैं या नहीं बताते हैं। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट हैं जिनके आधार पर वो प्रतिवर्ष वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट को जारी करते हैं और इसके आधार पर किसी भी देश को रैंक करते हैं। भारत की जो 142nd रैंक है, इसके पीछे उन्होंने कारण दिया हुआ है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने, कि जो इस वर्ष जम्मू कश्मीर में रिपोर्टिंग पर काफ़ी सख्ती की गई है, उसकी वजह से भारत की रैंकिंग
पीछे। लेकिन कुल मिला के भी अगर हम सिनेरियो देखें तो भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 133वीं थी और अभी 142वीं है, यानी हमारी सर्वश्रेष्ठ जो रैंकिंग है वो 133 मतलब रही है। बहुत हम अच्छे पायदान पे 100 के अंदर भी अभी नहीं आए। अब हम इसमें देखते हैं कि वो कौन से महत्वपूर्ण देश हैं विश्व के जिनकी रैंकिंग क्या है। तो यहाँ सबसे पहले यूएसए की जो रैंकिंग है वो है 45वीं। इसके बाद है इंग्लैंड, यूके, जिसकी रैंकिंग है 35वीं। फिर उसके बाद चाइना, जैसा मैं बता चुका हूँ, 177वीं रैंकिंग है उसकी। तत्पश्चात हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसकी 145वीं रैंकिंग है। और इसके बाद जापान है, जापान की 166वीं रैंकिंग है और रूस की 149th रैंक है। सो कुल मिला के अगर हम बात करें, अगर टॉप विकसित देशों की बात करें तो वो कहीं भी टॉप रैंकिंग में नहीं है। अगर हम बात करें बहुत महत्वपूर्ण देशों की विश्व की तो वो भी टॉप रैंकिंग में नहीं है। तो कुल मिला के इस रैंकिंग में जो देश हैं वो बेसिकली वो वही टॉप 3-4 देश हैं जो विभिन्न रैंकिंग जो विश्व में बनती हैं उन सब में टॉप पर रहते हैं। तो इस तरह से 142nd रैंकिंग में निश्चित तौर पर भारत में अगले वर्ष सुधार की पूरी संभावना है।